नमस्ते दोस्तों, अगर आप अप्रैल के महीने में फॉर्म भर के 2025 में जॉब लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आपका क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, 12वीं पास है या आपने स्नातक कर रखा है ना, इस वीडियो में दोस्तों हम टोटल 11 वैकेंसी बताएंगे जिसका फॉर्म अप्रैल में आपका स्टार्ट होने वाला है। कुछ तो फॉर्म दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये सारा का सारा जो वैकेंसी है ना, ये परमानेंट आपका जॉब है। कुछ वैकेंसी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कुछ आपका स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन सभी में दोस्तों आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी है उसमें आप जनरल सब भरोगे, बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का वैकेंसी है ना, उसमें दोस्तों आपका जो भी कैटेगरी है उससे आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है। कौन कौन बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है सब कुछ आपको जानकारी देंगे और टोटल कंबाइंड हम पोस्ट जोड़ लेना, जो 11 में वैकेंसी आपको बता रहा हूं भैया। अब की बार जॉब नहीं होता ना तो आपको समझ लो ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंबाइंड पोस्ट अगर जोड़ लो ना तो 1,42,583, सही सुना दोस्तों, 1,42,583 आपका पोस्ट है। जिसमें से दोस्तों जो कंफर्म सीट है ना, जिसका फॉर्म आ चुका है, वो दोस्तों आपको मैं बताता हूं। 1,25,083 का फॉर्म दोस्तों ऑलरेडी घोषणा हो गया है, ऑफिशियल हो गया है। 2 वैकेंसी आपका अप्रैल में स्टार्ट होगा तो उसका भी पोस्ट अनुमानित जोड़ लो ना दोस्तों, आपका 1,42,583 पोस्ट होता है। इसमें से दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक, आपका ग्रेजुएशन तक का वैकेंसी है और ये सारा का सारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का आपका जॉब है। तो कौन कौन बच्चा भर सकता है सब कुछ एक एक करके आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जितना भी वैकेंसी कवर करेंगे उसमें से ज्यादातर वैकेंसी आपका रेलवे का है, एसएससी का है और डिफेंस का, पुलिस दरोगा का आपका वैकेंसी है। अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो ना तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। बिना मॉक टेस्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर दिया आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। और जो भी बच्चा एग्जाम में सिलेक्शन जिसका भी होता है उससे पूछना, बिना दोस्तों मॉक टेस्ट दिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और मॉक टेस्ट देने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? टेक्स्ट बुक है। और इनका शानदार अभी ऑफर भी चल रहा है दोस्तों, एंड ऑफ सेशन आपसे इनका सेल चल रहा है। ध्यान रखिएगा, ये लिमिटेड टाइम के लिए आपका ऑफर है। 29 से 31 मार्च तक के लिए दोस्तों सेल चल रहा है, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी के साथ टेक्स्ट बुक का पास प्रो मात्र 351 रुपए का मिल रहा है। अंदर जो प्राइस होता है ना 699 होता है। और आपको मैं बता दूं, साल में दोस्तों जो दिन होते हैं 365 दिन होते हैं और प्राइस मात्र 351 है, यानी डेली का 1 रुपए भी नहीं पड़ रहा है। यानी 12 महीने का वैलिडिटी मात्र 351 रुपए में। और आप मेरा कूपन को ट्रिक लगाओगे ना तो आपको 12% का एक्स्ट्रा और डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिसके बाद जो प्राइस होगा 351 रुपए। मैंने दोस्तों आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया। जो भी एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट लगाना हो, पुलिस दरोगा, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, हर प्रकार का मॉक टेस्ट लगाइए। जाइए दोस्तों आज ही दोस्तों एनरोल कर लीजिए। देखिए दोस्तों, पहला वैकेंसी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है। ये दोस्तों आपका एसएससी का दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये 13 है। ये क्या होता है भैया? सिलेक्शन पोस्ट। बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होगा। देखो एसएससी में दोस्तों होता क्या है ना, मान के चलो अलग अलग विभाग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। कहीं पे दोस्तों 5 वैकेंसी, कहीं पे 10 वैकेंसी, कहीं पे 50 वैकेंसी, कहीं पे 25 वैकेंसी, तो हर जगह दोस्तों सीट खाली होता है। तो एसएससी ऐसा नहीं करेगा ना 5, 10, 50 वैकेंसी के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकालता रहे। तो सब विभाग को जोड़कर दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट के नाम से वैकेंसी निकालता है। इससे पहले सिलेक्शन पोस्ट 12 का आया था, उससे पहले दोस्तों 11 आया था और इस बार जो वैकेंसी आ रहा है सिलेक्शन पोस्ट 13। यानी सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे दोस्तों रक्षा मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री, जो भी अलग अलग मंत्रालय है केंद्र सरकार का, भारत सरकार का, सबको जोड़ के कंबाइंड में एक पोस्ट आपका निकालता है सिलेक्शन पोस्ट 13 के नाम से। इसमें दोस्तों आपका कितना पोस्ट आ सकता है? पिछला बार आपका 2000 से ज्यादा वैकेंसी था, उससे पहले चल जाता आपका 5000 से पहले वैकेंसी था। तो एक अनुमानित हम बता रहे हैं दोस्तों कि आपका 3000 का अप्रोक्स में दोस्तों आप लोग मान के चलो कि आपको वैकेंसी आएगा, ठीक है। तो 3000 अप्रोक्स, इसीलिए दोस्तों हमने ये कंफर्म वैकेंसी, बाकी ये हमने अपने 3000 के आसपास मैंने जोड़ लिया था, तो अप्रोक्स में आपका वैकेंसी रहेगा, ठीक है। अप्लाई डेट इसका दोस्तों एसएससी ने घोषणा कर दिया है। कब से फॉर्म भरा जाएगा? ये फॉर्म आपको 16 अप्रैल 2025 से फॉर्म इसका स्टार्ट हो रहा है और जो लास्ट डेट आपका रखा गया ये आपका 15 मई 2025 तक रखा गया। ये ऑफिशियल है दोस्तों, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इस वैकेंसी में दोस्तों 18 साल वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है और आपका 30 साल एज रहता है। जैसे आप ओबीसी से हैं तो 3 साल, एससी हैं, एसटी हैं तो 5 साल के एज में छूट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। योग्यता दोस्तों आपको हम बात करें इस वैकेंसी में तो भाई क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इसमें दोस्तों? आपका 10th पास से दोस्तों, ठीक है, 10th पास से कुछ पोस्ट स्टार्ट होता है और कुछ पोस्ट जो होता है आपका 12th पास पे भी होता है दोस्तों, और कुछ पोस्ट आपका ग्रेजुएशन पे भी होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग पोस्ट होता है और फी मात्र 100 रुपये लगता है। एससी है, एसटी है या फीमेल है तो आपको 0 रुपये फी लगता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये पहला वैकेंसी मैंने आपको बताया। अब इसको मिटाते हैं और दूसरा वैकेंसी आपको बताते हैं। दूसरा जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपका भैया स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी बता रहा हूं। ये राजस्थान का दोस्तों आपका वैकेंसी है। राजस्थान का ये आपका 4th ग्रेड, ठीक है। इसको हिंदी में चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी बोल सकते हो, कर्मचारी का वैकेंसी है।
इसमें टोटल पोस्ट कितना है। फिर आपके मन में सवाल आएगा, सर हम अदर स्टेट से, राजस्थान का बाहर से भर सकते हैं, जनरल से आप लोग अप्लाई कर सकते हो अनरिजर्व से, ठीक है। तो आपके लिए भी अच्छा खासा सीट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। टोटल इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें ना, तो ये आपका 53,000 दोस्तों 749 वैकेंसी है, समझ लो अच्छा खासा वैकेंसी है। इसका मिनिमम सिलेबस होता है दोस्तों, एक एग्जाम पर आपका सिलेक्शन होगा। इस पर देखो हमने डिटेल्स जितना भी मैं कवर कर रहा हूं ना 11 वैकेंसी, सब पर डिटेल्स वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, जैसे राजस्थान 4th ग्रेड माई स्मार्ट ट्रिक, आपको आ जाएगा, सारा सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं फटाफट बता रहा हूं, इसका फॉर्म दोस्तों ऑलरेडी चल रहा है। इसका जो लास्ट डेट है ना, ये 19 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज इसमें भैया पूछो मत, 18 से 40 साल एज है, कोई दिक्कत होगा नहीं। और मात्र आपका 10th पास भी है दोस्तों, आपका वैकेंसी है, तो ये भी आपका कोई बड़ा मतलब समस्या नहीं है, 10वीं तो सभी लोग करते हैं। फी आपको 600, जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए दोस्तों आपका 400 लगेगा। तो दूसरा वैकेंसी दोस्तों मैंने आपको बता दिया कौन सा वैकेंसी, ये राजस्थान का 4th श्रेणी 4 ग्रेड का वैकेंसी है, 53,000 से ज्यादा आपका इसमें पोस्ट है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम बढ़ते हैं, आपका तीसरा नंबर ऑफ वैकेंसी कौन सा है। जो तीसरा मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूं ना, ये दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का दोस्तों, ये भी एसएससी के माध्यम से इसका वैकेंसी निकाला गया। ये आपका एसएससी दोस्तों आपका सीजीएल वैकेंसी है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इसका फुल रूप होता है। इसमें भी दोस्तों भारत सरकार का जो अलग अलग मंत्रालय है उसमें आप लोग जाओगे, और काफी शानदार वैकेंसी रहता है। इसमें जो पोस्ट आपका निकल के आएगा लगभग आप बोल सकते हो ना 10,000 के अप्रोक्स में दोस्तों आपको सीट देखने को मिलेगा। इसका डेट का घोषणा कर दिया गया। पिछला बार जो वैकेंसी आई थी 17,000 से ज्यादा पोस्ट था, उससे पहले आया था तो आपका भैया 7,000 के आसपास पोस्ट था। तो हमने बीच का एवरेज 10,000 पोस्ट आपको मैं बता रहा हूं। अप्लाई दोस्तों इसका स्टार्ट हो रहा है कब से, 22 अप्रैल 2025 से, और जो लास्ट डेट है आपका 21 मई तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज दोस्तों इसमें 18 साल से लेके 27 साल होता है। कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें 32 साल भी एज मांगा जाता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन नाम से ही दोस्तों आपको पता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल तो ग्रेजुएशन स्नातक पर यह वैकेंसी आपका रहता है। फी की बात करें तो आपका 100 रुपया, एससी और एसटी है या दोस्तों आप फीमेल है तो आपको 0 रुपया लगता है, ठीक है। तीसरा वैकेंसी ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वैकेंसी कौन सा है फटाफट मैं बता रहा हूं। इस सब पर सिलेबस वगैरह दोस्तों ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के आपको बता रखा है, तो वो चेक कर सकते हो आपको। अगला जो वैकेंसी है दोस्तों, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है, इससे आसान भी वैकेंसी में बताऊंगा। देखो ये दोस्तों जो वैकेंसी है ये रेलवे की तरफ से है, ठीक है। ये दोस्तों आपका रेलवे में दोस्तों एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, जो ड्राइवर होता है ना रेलवे का, इसका वैकेंसी घोषणा हो गया है। टोटल आपका 9900 पोस्ट आपका आ रहा है, ऑफिशियल आ गया है दोस्तों। इसका अप्लाई स्टार्ट हो रहा है कब से, 10 अप्रैल 2025 से, और जो लास्ट डेट आपका इस फॉर्म को भरने का रखा गया ये 9 मई 2025 रखा गया है। एज की बात करें 18 से लेकर 30 साल, बाकी 3 साल 5 साल का छूट आपको मिलता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं से आपका 10वीं पोस्ट आपका ITI भैया रहता है। बाकी यहाँ पर फी 500 रुपये लगेगा, एग्जाम दोगे 400 रिफंड हो जाएगा, SC ST फीमेल का 250, ये टोटल का टोटल आपका रिफंड हो जाता है। तो ये कंफर्म आपका 9900 सीट इसका घोषणा हो गया। फॉर्म जो भरा जाएगा इसका भैया 10 तारीख से। अगर आपको रेलवे का ड्राइवर बनना है, जिसको ALP असिस्टेंट लोको पायलट बोला जाता है, इसके लिए दोस्तों आपका शानदार मौका है। तो ये वैकेंसी नंबर आपको मैंने 4 बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वैकेंसी पर बात करते हैं भैया। अगला वैकेंसी कौन सा है, देखो ये जो वैकेंसी अगला मैं बता रहा हूं ना, अगर आपको दोस्तों कांस्टेबल पोस्ट के लिए, सब इंस्पेक्टर दरोगा पोस्ट के लिए और जेल वार्डन के लिए तीनों एक साथ वैकेंसी में बता रहा हूं। देखिए ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये यूपी का दोस्तों कांस्टेबल प्लस SI प्लस दोस्तों आपका जेल वार्डन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, 3 वैकेंसी है। कांस्टेबल में टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो आपका पोस्ट में बता रहा हूं 19,220 पोस्ट हो गया। इसके अलावा आपका 4500 दोस्तों, ठीक है। SI की बात करें तो 4500 दोस्तों आपका 43 पोस्ट है। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका जेल वार्डन का, तो ये दोस्तों आपका 2800 दोस्तों, ठीक है, 33 पोस्ट है। तीनों को अगर जोड़ लो तो 26,000 से ज्यादा आपका ये वैकेंसी हो जाता है दोस्तों। अगर जोड़ लो, खुद से भी आप लोग जोड़ सकते हो, तो 26,000 से ये कंफर्म ऑफिशियल है दोस्तों, मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा, ठीक है। अप्लाई कब से हो रहा है, ये भी दोस्तों आपका अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो रहा है। ये ऑफिशियल इसका आ गया है दोस्तों, अप्रैल के लास्ट में दोस्तों आपका फॉर्म भरा जाएगा, 25 से 30 के बीच में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। ये कम सबका दोस्तों पोस्ट जोड़ लो, कांस्टेबल यानी सिपाही, दरोगा, सब इंस्पेक्टर और दोस्तों जेल वार्डन, 3 वैकेंसी दोस्तों ये एक ही साथ में बता रहा हूं। इस वैकेंसी में आपका एज कितना होता है, जैसे कांस्टेबल में भरोगे तो 18 से 22 आपका
होता है जनरल के लिए, जैसे आप ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलता है, यानी दोस्तों 18 से लेके आपका 27 साल हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप एसआई में अप्लाई करोगे तो एसआई का आपका 21 साल से लेके 28 साल, बाकी कैटेगरी वाइज आपको जो छूट मिलता है वो मिलेगा ही, सभी कैटेगरी का मिलता है, 5 साल का छूट वो तो आपको मिलता ही है। देखो कांस्टेबल में पिछला बार 3 साल का छूट मिला था, इस बार कम चांस है, लेकिन आंदोलन वगैरह हम लोगों को ट्विटर के माध्यम से सरकार को बात पहुंचाना है, और यूपी में 227 में इलेक्शन है तो भैया सरकार पर प्रेशर तो बनेगा ही, तो जाहिर सी बात है ये लोग एज में छूट भी दे सकते हैं, और तीनों का सीट भी दोस्तों आपका कंफर्म आ गया। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कांस्टेबल का अगर बात करें तो 12 पास पर होता है, इसके अलावा दोस्तों एसआई की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन पर होता है, और जेल वार्डन का आपका 12 पास पर आपका वैकेंसी रहती है। फी कितना रुपए लगेगा? 400 रुपये भैया इसका सभी का कैटेगरी का फी लगता है। ये दोस्तों कितना वैकेंसी बताया? 5 वैकेंसी दोस्तों, 5, 6 और 7 एक ही साथ मैंने बता दिया। कांस्टेबल 5वां नंबर वैकेंसी, 6ठा नंबर एसआई और 7वां नंबर दोस्तों आपका जेल वार्डन। तो टोटल हमने आपको अभी तक कितना वैकेंसी बताया? 7 वैकेंसी मैंने आपको कवर किया। चलिए 8वां नंबर वैकेंसी कौन सा भैया वो भी आपको बताते हैं। देखो कोई भी फॉर्म आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मौका आपको नहीं मिलने वाला। अगला जो वैकेंसी नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं, वैकेंसी नंबर आपका 8 है। ये जो वैकेंसी है इसका फॉर्म ऑलरेडी आ गया है, ये बिहार पुलिस का दोस्तों, ये कांस्टेबल का फॉर्म है। कांस्टेबल का क्या बोलते हैं? सिपाही बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका ऑलरेडी फॉर्म आ चुका है। टोटल जो पोस्ट इसमें निकाला गया है ना 19,800 आपका 38 पोस्ट वैकेंसी आ गया है। फॉर्म भराना भी चालू है दोस्तों, ठीक है। अप्लाई चालू है, 18 अप्रैल तक दोस्तों आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसका जो लास्ट डेट है ना, लास्ट आपका डेट अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, अब आपका 18 अप्रैल तक है। आपका 19,838 पोस्ट वैकेंसी आ गया है दोस्तों, चल रहा है। एज की बात करें तो 18 साल से लेके 25 साल बिहार में चलता है, बीसी ईबीसी। तो इनको भैया आपका देखो जो छूट मिलता है वो 2 साल का, एससी एसटी का आपका 5 साल का छूट मिलता है। मगर एज की गणना जो है ना, एज जो है ना दोस्तों, ये दोस्तों एज लिमिट जो है 2023 से 1/8/2023 से काउंट हो रहा है, यानी 2 साल पहले से तो एक्स्ट्रा और 2 साल का छूट मिल जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि 27 साल जनरल वाला, बीसी ईबीसी वाला 29 साल, एससी एसटी वाला दोस्तों आपका हो जाएगा 33 साल तक फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको जो छूट मिल रहा है 5 साल का एक्स्ट्रा मिल रहा है। इस पर डिटेल्स वीडियो हमने आपको कर रखा है तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वालिफिकेशन मात्र 12 पास, और इसमें दोस्तों अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल से अनरिजर्व से भर सकते हैं। तो जनरल का भी 6-7 हजार के आसपास सीट है, तो भैया आपके लिए सीट रहता है। बाकी फी कितना रुपए इसका लग रहा है? इसका फी 675 है जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी ईबीसी और 2 अदर स्टेट के लिए। बाकी फीमेल एससी एसटी के लिए 180 रुपये आपका फी है। ये वैकेंसी नंबर हमने आपको 8 बताया। ये स्टेट गवर्नमेंट बिहार का है, लेकिन अदर स्टेट का भी बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलिए तो शानदार आपके पास मौका है भैया, 19,838 पोस्ट आपका निकाला गया। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर दोस्तों आपका 9। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है या आप चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है उसका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए अगला जो वैकेंसी है ये भी दोस्तों बिहार सरकार के माध्यम से, ये बिहार होम गार्ड का वैकेंसी है। इसमें अदर स्टेट का कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता, ये बिहार के लिए ही बच्चों के लिए है। तो मैं वैकेंसी आया था इसलिए कवर कर लो। इसमें बिहार का बच्चा अपना जिला में ही फॉर्म अप्लाई करेगा, ये ध्यान रखिएगा, अदर में नहीं। 15,200 सभी जिला मिलाकर जो बिहार में 37 जिला उसमें वैकेंसी है, अप्लाई चालू है। इसका फॉर्म 16 अप्रैल तक आप लोग भर सकते हो, ठीक है। फॉर्म चल रहा है दोस्तों, ठीक है। एज की बात करें तो इसमें दोस्तों आपका 19 साल से लेकर 40 साल एज है। 12वीं पास पर दोस्तों ये आपका वैकेंसी है। फी कितना रुपए लग रहा है दोस्तों? तो 200 रुपये लग रहा है। एससी एसटी आपका जो है 100 रुपये फीमेल का लग रहा है। तो ये दोस्तों 9वां नंबर वैकेंसी मैंने आपको कवर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों और 2 वैकेंसी आपका निकाला गया है। नेवी, इंडियन जो नेवी है इसमें वैकेंसी निकाला गया है। कौन सा है भैया? देखिए दोनों का मैं साथ में बता रहा हूं। वैकेंसी दोस्तों देखो, वैकेंसी दोस्तों आप नंबर आपका 10 और दोस्तों 11 बता रहा हूं। ये जो वैकेंसी आपका निकाला गया है ये दोस्तों निकाला गया है नेवी, ठीक है, नेवी एसएसआर और दोस्तों एमआर का, ठीक है। एसएसआर एमआर का वैकेंसी है। ये दोस्तों वैकेंसी में जैसे दोस्तों एसएसआर का काम मैं बता देता हूं।
जो भी आपका नौसेना का जहाज होता है, युद्धपोत, जो आपका विध्वंसक, पनडुब्बी वगैरह, उसमें टेक्निकल पोस्ट पर आप लोग जाओगे। एमआर में काम होता है शेफ का, जो खाना बनाता है, हाइजीनिस्ट जो सफाई करता है दोस्तों, वो सब काम होता है। खाना परोसने वाला जो होता है दोस्तों, वो सब पर आप काम करोगे, ठीक है। देखो पोस्ट इसमें दोस्तों ये मैं बता दूं, ये आगे का जो साल में इसका 2 वैकेंसी आता है दोस्तों। रिक्रूटमेंट नंबर आप लोग देखोगे 0 आपका 01/01/2025, 02/2025। तो ये दोस्तों 0 आपका 2/2025, और जो है जो 2026 में भी वैकेंसी इसका आने वाला है ना, उसका भी वैकेंसी दोनों दोस्तों दे दिया गया। यानी लगातार ये अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर 3 वैकेंसी दोस्तों एक साथ दिया गया है। तो 3 वैकेंसी का अगर हम पोस्ट मिनिमम 1500 भी मान लेते हैं कि चलो वैकेंसी होगा, तो 4500 कम से कम इसमें पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ये पोस्ट दोस्तों आपको उजागर नहीं करते हैं, जारी नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या है ना, पोस्ट डिस्क्लोज नहीं करते हैं, मतलब कि भैया कितना पोस्ट है गुप्त रखा जाता है। लेकिन एक अनुमान है, पहले आता था कि भैया 1500 से 2500 पोस्ट रहता है, हमने 1500 मिनिमम मान लिया, इससे ज्यादा 2500 ही पोस्ट होता है, हमने कम मान लिया, चलो पोस्ट रहेगा। और लगातार क्योंकि दोस्तों इस साल का अगला साल दो वैकेंसी निकलती है, उस सब का एक ही साथ आ गया वैकेंसी। तो ये फॉर्म आप लोग अप्लाई कीजिएगा। फॉर्म जो भरा जा रहा है, इसका जो लास्ट डेट है ना, ये आपका लास्ट जो डेट है, ऑलरेडी इसका फॉर्म चल रहा है दोस्तों। ये 10 अप्रैल 2025 तक फॉर्म को भर सकते हो। इसमें एज की बात करें तो 17.5 से 21 साल। हम दोस्तों डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लगा देते हैं। आप लोग तीनों वैकेंसी का डेट ऑफ बर्थ से आप लोग देख लीजिएगा, जो नेक्स्ट वैकेंसी 2 और आने वाली है उसका, ठीक है। क्वालिफिकेशन, अगर आप एमआर में अप्लाई करोगे तो 10th पास पे है, एसएसआर में अप्लाई करोगे तो 12th पास पे आपका रहेगा। डिटेल्स में बिना वीडियो कर रखा है, चेकआउट कर सकते हो आप लोग। फी की बात करें तो कितना लगता है, सभी के लिए 550 रुपये, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने आपको वैकेंसी कवर कर लिया। वैकेंसी नंबर 10 एसएसआर और वैकेंसी नंबर 11 एमआर का वैकेंसी। इसके अलावा भी और भी दोस्तों सीमा सड़क संगठन का वैकेंसी है, तो वह हम कभी और चर्चा करेंगे। तो ये सब जितना भी मैंने वैकेंसी बताया, जैसे आपका वैकेंसी, जैसे जो कन्फर्म वैकेंसी है, जो राजस्थान वाला वैकेंसी मैंने आपको बताया 53,000 से ज्यादा पोस्ट है। बाकी आपका ये पोस्ट की बात करें तो बिहार का होमगार्ड का 15,000 पोस्ट है, कांस्टेबल का 19,000 से ज्यादा पोस्ट है, 26,000 से पोस्ट से ज्यादा दोस्तों आपका यूपी वाला जो पोस्ट हो गया, एएलपी का जो 9900 से ज्यादा पोस्ट हो गया दोस्तों। तो ये सब कंबाइंड जो कंफर्म पोस्ट है, और 4500 आपका ये वाला जो पोस्ट ऑलरेडी चल रहा है, सबको जोड़ते हो तो 1,25,083 पोस्ट है। और जो सीजीएल के मैंने बताया कि 10,000 के आसपास पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, सिलेक्शन पोस्ट का 3,000 आपका पोस्ट देखने को मिलेगा। तो ये भी अगर आप जोड़ लेते हो ना दोस्तों, क्योंकि मैंने दोस्तों ये अलग से दोस्तों, क्योंकि ये अभी आया नहीं है, अप्लाई होना स्टार्ट है, लेकिन डेट वगैरह सारा कुछ आ गया, तो सब ये पोस्ट आपका 1,42,000 से ज्यादा हो जाता है। तो ये दोस्तों ऐसा मौका आपके पास बार बार नहीं मिलने वाला। सभी वैकेंसी केवल दोस्तों, जो मैंने वैकेंसी आपको बताया होमगार्ड को छोड़कर सभी बच्चा भर सकता है। होमगार्ड केवल बिहार का बच्चा भरेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एसएससी का है, और जो नेवी का मैंने आपको बताया है, जो एएलपी ड्राइवर को बताया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने कैटेगरी में भरना है। बिहार वाला बच्चा जो है बिहार का अपना कैटेगरी में भरेगा। बाकी अदर स्टेट का अगर कोई बिहार में फॉर्म भरना चाहता है तो जनरल से भरेगा। जैसे यूपी में मैंने बताया, तो यूपी का बच्चा अपना स्टेट में यूपी से भरे, अपना जो कैटेगरी है भरेगा। बाकी अदर स्टेट का भी बच्चा जनरल से भरेगा। राजस्थान वाला भी अपना जो राजस्थान का है अपना कैटेगरी से भरेगा, राजस्थान का जो वैकेंसी में बता रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट को उसका। बाकी कैटेगरी का अगर भरना चाहते हो, जो 53,000 पोस्ट है, जनरल से भर सकते हो। बाकी सेंटर में तो आपका खुद का कैटेगरी में आप लोग भर सकते हो। ये मैंने आपको समझा दिया। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। हमने दोस्तों आपको अप्लाई का सारा लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और सारा डिटेल्स अगर आप चेक करना चाहते हो, एक एक वैकेंसी पर मैं बना रखा है, चेक आउट कर सकते हो, प्ले लिस्ट आप देख सकते हो मेरा, ठीक है। धन्यवाद।